जैन हमारे जिला में एक घटना घटी है और वो सिवान में कि हॉस्टल से एक लड़के की लाश मिली है और फिर जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि लड़के ने अपनी प्रेमिका के चले जाने की आह में खुदकुशी कर ली। आए दिन आप ऐसी खबर न्यूज में देख रहे हैं कि 2 बच्चों की माँ है, फिर कहीं चली गई, किसी और से उसको प्रेम हो गया, मौसी है उसको अपने ही बहन के बेटे से प्रेम हो गया। एक आध वीडियो तो ऐसा है जिसमें लड़की खुद ही कह रही है कि ये हमारे पिता हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अभी सामने आए हैं कि अगर कहा जाए तो कानों पे विश्वास नहीं होता है कि क्या ये सच में हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसे सेट हो चुके हैं कि आप हमारी बातों को काट नहीं सकते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? जो बच्चे कम उम्र के हैं उनको तो थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा लॉजिकल है कि हो जाता है। जिनकी उम्र अधिक है उनको भी ये क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि रिश्तों की मर्यादा को लोग भूल जा रहे हैं और इस हद तक के घिनौने हरकत हो जा रही है लोगों से। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा है, इसका असर हमारे जीवन में कैसे आता है, हमारी ब्रेन किस तरह से इन सब मामलों में काम करती है, इस सारे साइंस को समझिए। चाहे ये बड़े वीडियो देख रहे हो या छोटे देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखिए। ये चीज हमारे समाज को बहुत अफेक्ट ला रहा है। जैसे आप भी जानते हैं कि मरना एक बहुत कठिन कार्य है। आदमी खुद से खुद को मारता है, इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी रीजन रही होगी। दिमाग में क्या चलता है जब कोई हमें छोड़ के चला जाए, कोई हमसे बात करने से इनकार कर दे तो हम सुसाइड क्यों करने की सोच लेते हैं, उस विषय पर हम आपसे बात करने आए हैं। पहली बात, हमारे दिमाग में एक डोपामिन होती है। जब वो रिलीज होता है तो हमें बहुत शांति, अच्छा अनुभव होता है। जब वो डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो जब हमारी किसी से बातचीत शुरू होती है तो वो डोपामिन रिलीज होता है और वो डोपामिन जब रिलीज होता है हमें अच्छा लगता है। जब हम किसी से पहली बार बातचीत शुरू करते हैं तो लड़कों को, लोगों को या जो भी सब कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है, उनके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन वो डोपामिन धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। बिल्कुल एक एडिक्टेड को देखिएगा, वो पहले दिन एक सिगरेट पीता है, फिर दूसरे दिन एक और, फिर तीसरे दिन एक और, उसके बाद चौथे दिन से वो एक पर संतुष्ट नहीं होता है। अब उसकी डोपामिन और अधिक रिलीज होना चाह रही है, उसकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ रही है। टॉलरेंस बढ़ने का मतलब ये है कि अगर वो एक सिगरेट में पहले नशे में हो जाता था तो अब उसको 2 सिगरेट चाहिए नशा में होने के लिए, कल को 3 चाहिए, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद दिन में हर घंटे सिगरेट चाहिए। वो डोपामिन रिलीजिंग बढ़ते चला जाता है और ये डोपामिन इस काम के लिए नहीं बना है। डोपामिन बना है जब हम कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लें, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमारा रिजल्ट हो गया, हम कोई चाहते हैं कोई लक्ष्य को हासिल करना, वो हासिल हो जाए तो हमारे अंदर में डोपामिन रिलीज होती है। लेकिन जब लोग इधर अग्रसर हो जाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो जब बात करेंगे उनको एक डोपामिन रिलीज होगा और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। अगर वो 1 घंटा बात कर रहे हैं तो वो 2 घंटा बात करेंगे, वो 3 घंटा बात करेंगे, वो 4 घंटा बात करेंगे, कल को उनको दिन भर बात करना है ताकि उनके डोपामिन रिलीज और अधिक और शांति उनको नहीं मिलता है। और फिर न्यूरो और उनके ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसी चैनल क्रिएट कर देगी जो उनको बार बार वो चीज चाहिए। अगर कोई आदमी हफ्ते में 1 बार मिल रहा है तो अब उसकी न्यूरोट्रांसमीटर
2 बार मिलने के लिए बोलेगा, 3 बार मिलने के लिए बोलेगा, वो फिर वो और उसको चाहिए। और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। जब टॉलरेंस पूरी बढ़ जाती है, हम 10 बार भी मिलने के बाद असंतुष्ट ही रहते हैं, तब हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। श्रिंक होने का मतलब ये है कि अब हमें उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो चाहिए। मतलब अगर दिन में 10 घंटा हो रहा है, हम बिजी हैं, तो अब हमको 11वें घंटे में वो चाहिए। फिर हमको जब 10 घंटे बिजी रहते हैं उसमें भी हमें वो चाहिए, हमें वो और बात करना होता है, हमें और मिलना होता है। ऐसे हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन जो है श्रिंक हो जाता है, हमें उस चीज़ की और अधिक डिमांड होने लगता है। फिर जब ब्रेन बहुत अग्रेसिव हो जाता है, तब स्टार्ट होता है एब्रप्ट डोपामाइन, और ये हमें उस चीज़ की आदी बनाता है। हम क्या होते हैं कि अब सोचना छोड़ के अब हमें वो चाहिए होता है, वो हमें बार बार चाहिए होता है। जो हमारा फ्रंटेबल लोब है वो काम करना बंद कर देता है, छोटा हो जाता है, हमें उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें हर बार वही चाहिए होता है। आखिर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण रहता होगा। आप खुद सोच के देखिए, हम आपको कहें कि आप पंखे से लटक जाइए, क्या आप लटक पाएंगे? और यदि कोई आदमी लटक रहा है, वो मूर्ख तो नहीं है, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है कि वो मर जाता है, उसको मरने में शांति मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा फ्रंट लोब श्रिंक हो जाएगा तो हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमको लगता है कि सिर्फ हमें वही चाहिए, हमारे लिए वही सही होता है, उसका ना मिलना ही हमारे लिए गलत होता है, भले हम क्यों ना गलत हो। लेकिन जब फ्रंट लोब आपकी काम करना बंद कर देगी तो फिर आपको वही चीज चाहिए होगा। उसके बाद आप डिप्रेशन में जाएंगे, अग्रेसिव होंगे और आप और उसकी चाहत की तरफ बढ़ेंगे। लॉजिकली सोचें, अगर ये दोनों तरफ से हो रहा है, आप में भी डोपामाइन रिलीज हो रहा है और उधर भी डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आएंगे और करीब आएंगे, और वो फिर बहुत क्लोज हो जाएंगे। जो माता पिता हैं हमारे या उनके उम्र के लोग हैं, उनसे हम थोड़ा देर के लिए क्षमा मांगते हैं। हमें उन लोगों से बातचीत करना है जो इस युद्ध में, इस उम्र में चल रहे हैं, इस युद्ध में चल रहे हैं। हम उनसे बात करने आए हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को हो सकता है कि ये बातें अच्छी ना लगें, लेकिन एक नॉर्मल लड़के के जीवन में जो 24, 25, 26, 27, 28 इन सब की उम्र में चल रहा है, उनके लिए ये सब मामला बहुत नॉर्मल है। बहुत नॉर्मली इसमें लोग खींच जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जैसा और भी लोग वीडियो बनाएं। जैसे लोग वायरल मीम बनाते हैं, वैसे इन सब को भी और प्रमोट करें। हम दो तरह से सोचते हैं, एक इम्पल्सिव और एक रैशनल। इम्पल्सिव जो सोच होता है वो जनरली जानवरों का होता है। वो जानवर इम्पल्सिव सोचते हैं, अचानक से सोचेंगे, अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे, मार देंगे, वो इम्पल्सिव सोच होता है। रेशनल सोच बड़ी ही शालीनता से सोची जाती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं तो हमारा सोच इम्पल्सिव की तरफ मूव कर जाता है। हमें जो चाहिए वो अगर ना मिले तो हम इम्पल्स हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाएंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे, फिर हमें मन करेगा कि हम क्या कर दें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर किसी दारू एडिक्टेड आदमी को 10 दिन दारू नहीं दीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि फलाने आदमी का तुम मर्डर करके आओ, तुमको हम दारू दे देंगे, और उसके सामने दारू की बोतल रख दीजिए, वो इम्पल्सिव हो जाता है, वो उस आदमी की खून करके वो दारू के लिए चला आएगा। आदमी की रैशनल सोच खत्म हो जाती है। वैसे ही होता होगा जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं और जब उनको सेपरेट किए जाने का कोशिश करता है तो वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं, फिर वो मरने के लिए तैयार होते हैं, फिर वो भागने के लिए तैयार होते हैं और कुछ भी हद तक जाने के लिए वो तैयार, क्योंकि उनकी रैशनल सोच खत्म, इम्पल्सिव सोच शुरू हो जाती है। वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अटैकिंग मोड मतलब या तो खुद को कुछ कर लेंगे या सामने वाले को कुछ कर देंगे। तभी एक महिला अपने पति को मार दे रही है
अपनी उस प्रेमी के लिए, इसका मतलब है कि वो इम्पल्सिव बन चुकी है। किसी भी औरत को पति को मारना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इसको दिमाग में कुछ उससे बड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से अपने पति को वो मारने पर आ चुकी है। इम्पल्सिव सोच, जानवरों के जैसा वो सोचने लगता है आदमी। फिर वो अकेला रहेगा, और जैसे ही एक अकेला रहेगा उसकी दुनिया बिगड़ चुकी है, वो उसका थॉट उसके अनुसार चलेगा। वो नहीं मिला उसके लिए बुरा है, मिल गया अच्छा है। एक्चुअल खुशी उस वक्त उसका खत्म। वो आदमी उसकी सब कुछ होता है जिससे वो प्रेम कर रही है या उससे प्रेम कर रहा है। उसको अच्छा नहीं लगता उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसकी बेटी, फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो उसका सब कुछ वही अच्छा लगता है। कई लोगों ने दिमाग के ऊपर रिसर्च किया है और कहा है कि दिमाग काम कैसा करता है। दिमाग वही काम करता है जो हम दिन भर रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। हमारी डोपामिन उसी में ज़्यादा लगती है। अगर मान लीजिए कि कोई, अब हमसे पूछिए, हमको कोई 10 घंटा भी कंप्यूटर पढ़ने के लिए कह दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम हिस्ट्री पढ़ने लगे, हमको नींद आने लगता है। हमारी उसमें चाहत नहीं, उसमें हमारी हमको खुशी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी डोपामिन कहाँ रिलीज होती है? कंप्यूटर के अधिक से अधिक हमको खुशी मिलता है कंप्यूटर को पढ़ के, हमारी और एक्साइटमेंट बढ़ती है। उसी तरह से उस आदमी को उससे बात करने में ज़्यादा मन लगता है। फिलोसफरों ने कहा है कि अगर दिमाग को नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप अपने डोपामिन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप डोपामिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी आदमी से आपको प्रेम है, अगर आपको बार बार बातचीत करने का मन है, तो आप किसी और आदमी से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने किसी अदर आदमी से आप उस डोपामिन को रिलीज करने के लिए किसी और डायरेक्शन दे सकते हैं, न कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नदी के पानी को जैसे रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ डायरेक्शन बदला जा सकता है, उसी प्रकार से डोपामिन को रोका नहीं जा सकता है, डायरेक्शन बदला जा सकता है, डाइवर्ट करा जा सकता है। मूर्ख होते हैं वो लोग जो डोपामिन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो जो माता पिता बच्चों पर बहुत प्रेशर देते हैं, वो समझिए उसके डोपामिन रिलीज होना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ भेज दीजिए, इसका मतलब ये कि उसको परिवार के बीच में रखिए। उसकी डोपामिन रिलीजिंग पॉइंट जो है वो कहीं अदर डाइवर्ट होना चाहिए, नहीं तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, हो जाएगी, कोई भी हो। अगर ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो रहा है, मान लीजिए कि ये सेम डोपामिन रिलीजन लड़का को भी चाहिए, लड़के को भी चाहिए, तो वो लोग भाग जाते हैं। जिस वीडियो को हमने देखा उसमें पुत्री खुद कह रही है कि ये हमारे पिता हैं। इससे बड़ी घिनौना और बात क्या हो सकता है? उन दोनों में प्रेम है, वो लोग विवाह कर रहे हैं। जानवरों में ऐसा होता है कि जिस औलाद को वो जन्म दी है उसी से वो दोबारा भी गर्भवती हो जाती है। जानवरों में ऐसा होता है। इंसान में भी ये धीरे धीरे उस इम्पल्सिव सोच की वजह से, क्योंकि सोच हमारा इम्पल्सिव होते जा रहा है। जानवरों में ऐसा ही होता है, अगर वो नहीं पहचानता कि वो हमारी उन्हीं के पेट से हम जन्म लिए हैं, उसको फिर वो गर्भवती कर देता है इम्पल्सिव सोच की वजह से। हम भी इम्पल्सिव की तरफ मूव कर गए हैं। फिर क्या होता है? अगर दोनों तरफ है तो वो दोनों आदमी किसी हद को पार करने तैयार हैं, चाहे वो हस्बैंड को मारना हो, पत्नी को छोड़ना हो, बेटे से प्रेम करना हो, पुत्री से प्रेम करना हो, क्योंकि उसको इम्पल्स चाहिए, उसको वो चाहिए जो वो चाहता है। और ऐसा नहीं कि किसी और से मिल जाएगा तो उसको शांति मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जिससे चाहिए उसी से चाहिए, इम्पल्सिव सोच यही होता है। लेकिन डोपामिन को चेंज करा जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर ये किसी एक तरफ है। ज्यादातर ये चीज मेल में देखा जाता है, लड़कों में यह अधिक है। लड़के एक ऐसे आदमी हैं जो शमशान घाट से भी लौट के आ जाएंगे, उनकी आंख में आंसू नहीं आएगा। लेकिन अगर उनकी मनपसंद कोई महिला, कोई लेडीज, कोई औरत, कोई लड़की छोड़ दे, वो उसके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो उसी के लिए पैटर्न बना के रखता है। लड़के इमोशनली बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो अगर किसी आदमी को किसी एक आदमी को चाह रहे हैं तो उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग श्रिंक हो चुका है। वो सही और गलत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो एलोन रहते हैं, अकेला होंगे। और धीरे धीरे उनके थॉट प्रोसेस इतनी बढ़ जाएगी, अपने इम्पल्सिव सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से वो खुद को मार देते हैं, खुद ही वो खत्म हो जाते हैं। ये डोपामिन
न्यूरोट्रांसमीटर जो चैनल क्रिएट करता है वो, या हमारी जो सतह ऊपरी है जो हमें सही और गलत में अंतर बताती है, ये सारी उस वक्त ख़त्म होती है। उस वक्त उस आदमी के पास सिर्फ ये प्रेशर होता है कि अगर वो नहीं मिली तो हम मर ही जाएंगे। इम्पल्सिव की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके अंदर इम्पल्स भर गया है, वो कुछ करने पर उतर गया है, उसको कुछ भी करना है, या तो मरना है ना तो वो चाहिए। इम्पल्सिव में यही होता है, या तो चाहिए ना तो हम मरेंगे। जैसे एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा को वो दीपक में समाना होता है, वो इम्पल्सिव पागल हो रहता है वो दीपक में जाने के लिए, गया और मर गया। उसको नहीं पता है कि वो मर जाएगा उसमें जाके, लेकिन उस वक्त इम्पल्सिव इतनी पावर बढ़ जाती है, इम्पल्स इतना उसके अंदर काम करता है कि उस कीड़ा को उस जलते हुए दीपक में जाना ही है। आदमी को वो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई आदमी आप में से अभी इस टाइप के एडिक्शन से प्रभावित है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, हम तो कोई ज्ञान दे नहीं रहे हैं, जो साइंस की बात है वो आपको बता रहे हैं। मानना है तो मानिए, नहीं तो समाज को दर्शन तो आप दीजिएगा ही कभी, या तो लोग। अगर आप भी किसी ऐसे ही चीज़ों से प्रभावित हैं तो आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है। अकेले रहने से बचें, डोपामिन को कंट्रोल ना करें, आप उसको किसी अदर जगह रिलीज करें। अगर आप अकेले रहते हैं तो कुछ दिनों तक घर में चले जाइए, परिवार में चले जाइए, खुद को रिलीज करिए। अगर आपको किसी आदमी से बातचीत करने का बहुत मन कर रहा है तो आप किसी रिलीजियस प्लेस का जगह को चूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बहुत तड़प गए हैं उस आदमी के लिए तो आप मंदिर चले जाइए। आप अपनी बातों को किसी दोस्त के साथ शेयर करिए। खुद को रोकिए नहीं, जितना आप रोकेंगे उतना आप अंदर ही अंदर गुब्बारे की तरह फूल रहे होंगे। जितना रोकेंगे आप अगर किसी को नहीं बता रहे हैं, बहुत आप मजबूर हो गए हैं, तो आप अपने सिस्टर के साथ अपनी सारे जीवन की बात शेयर कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने गुरु के साथ सारी बात शेयर कर दीजिए। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने बात को शेयर कर दिया, आपकी डोपामिन रिलीज हो जाती है। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यकीन मानिए बैठ के 5 मिनट रो लीजिए। आप रो लीजिए, आप 5 मिनट रो लीजिए। आप उससे आपकी डोपामिन आप रिलीज होने चाहिए। आप रिलीज करना होगा आपको खुद को, वो हट जाएगा, वो एडिक्शन वो हट जाएगा। वो बस आपके अंदर की एक इम्पल्सिव थिंकिंग आपको पागल करके रखा है, और वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए नहीं। आप सोचिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे सोचने में अच्छा लगता है तो सोचिए, लेकिन रिलीज भी करते जाइए। शुरुआती के दिनों में ये करना बहुत कठिन होगा, लेकिन सोचिए अगर कोई शराबी शराब को छोड़ने का कोशिश नहीं करता है तो उसका दशा क्या होता है। दारू पी के और सड़ा रहता है नाली में। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ठीक, आगे अपने उन लोगों को शेयर करिए जो इन सब बीमारी से परेशानी है, पर एडिक्टेड है। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।